नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के सीकर जिले के कांग्रेस महासचिव के पद पर कार्यरत हैं श्री आनंद लाल जी सैनी। उनसे हम आज बात करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के काफ़ी दबंग और युवा नेता हैं। कांग्रेस के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिकल पावर देख लीजिए, सामाजिक देख लीजिए या राजनीतिक देख लीजिए। राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक तीनों क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान बना रखी है सैनी जी ने। तो उनसे ही चर्चा शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर, मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र में आपने कब कदम रखा और जब कदम रखा तब से लेकर अब तक का आपका क्या सफ़र रहा, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं सर 2007 में नगर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष रहा जी। उसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश सदस्य रहा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा। उसके बाद में पंचायत समिति प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया। 2018 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव के पद पर नियुक्त हुआ और इसी कड़ी में जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। पार्टी ने सेवा करने का जो सुनहरा अवसर प्रदान किया है, उसको लेकर मैं पार्टी आलाकमान का, हमारे नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो महासचिव का पद है उसकी क्या भूमिका होती है। ये सर संगठन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। एक जनता के काम करने की एक कड़ी का माध्यम होता है। जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बाद में एक महत्वपूर्ण पद है और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी अभिशंसा पे हमें नियुक्ति मिली है और इसी चैनल के माध्यम से हमें डीसीसी, पीसीसी में काम करने का, काम करवाने का मौका मिलता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपको अक्सर देखा है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। आप चाहे वो आपका परिचित हो या अपरिचित हो, ये जाने बिना भी आप अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो आप वहाँ न्याय के लिए खड़े हो जाते हो। ये भावना आपकी राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद हुई या पहले से ही थी? जब मैं बचपन में स्कूल टाइम से ही इस क्षेत्र में मेरी रुचि रही है। गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ा, इनके साथ कोई अन्याय होता है तो मन में एक भावना जागृत होती है कि अपन इनके लिए कुछ करें। इसी भावना के साथ और भी जो साथी लोग हैं, संगठन के माध्यम से गांव के जो चुनिंदा लोग हैं उनके माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि किसी के साथ गलत नहीं हो और गलत हो तो उसको न्याय मिले। उसके लिए हमें भले किसी भी रूप में संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। और आज तक हमने जो भी संघर्ष किया है, कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ भी धरना देना पड़ता है, पार्टी के खिलाफ भी कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, पार्टी आलाकमान से बात करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हम एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। जी, मतलब ये है कि सर न्याय मिलना चाहिए, सबसे बड़ा आपका यही ध्येय होता है, चाहे फिर आपको पार्टी के खिलाफ बोलना पड़े या कैसा भी हो। तो सर, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में, जैसे कांवड़ क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, यहाँ तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन ज़िले में भी आपकी पकड़ अच्छी है। अक्सर बहुत से मैंने आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखी हैं जो बहुत से अनोदर लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। तो आपकी बात आसानी से लोगों तक कैसे पहुंच जाती है? ऐसा क्या करते हो आप लोगों से? ऐसा क्या मिलता है जिससे कि आप जो बात बोलते हो वो उस पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं? इसके लिए सर हमने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष किया है। इसलिए साथियों की एक भावना होती है कि ये जिसके साथ लगेंगे वो निष्पक्ष होगा, गलत नहीं होगा और हम सब साथी लगेंगे तो न्याय मिलेगा जो पीड़ित पक्ष है उसको। इसी भावना से
ज़िले में भी, ज़िले के बाहर भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और वैसे भी क्या है कि मैं खंडेला विधानसभा के अलावा भी अदर जो विधानसभाएं हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छे मेरे रिलेशन हैं और महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेरे संबंध है। तो इसी वजह से आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। इसी वजह से महत्वपूर्ण समय में सारे साथी एकजुट होकर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। सर, राजनीतिक योगदान तो मैं आपका जानता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखा आपको, और ये सबूत भी है कि आप जैसे अब जो सरपंच हैं वो आपकी पार्टी की हैं, मीना जी। बैक टू बैक उनको जीत दिलाना, उनका कार्यशैली भी अच्छी है क्योंकि आप जैसे उनके साथ हो, आपकी टीम उनके साथ है, तो इससे भी पता चलता है कि आप पॉलिटिकल पावर जो आपका है बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपने बता दिया, मनसा साफ है, लोगों को ये पता है कि हम जिसके साथ लगते हैं उसको न्याय मिलती है, न्याय के लिए आपको जाना भी जाता है। धार्मिक क्षेत्र के बारे में बताइए, आपने के द्वारा कोई योगदान दिया गया हो? सर, हमारे जो शमशान भूमि है जी जी, वहाँ हम लोग एक कमेटी बना के वहाँ हम प्रयास करते हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी सुविधाएं हों। और उसके लिए हमारे जो सरपंच जी हैं मीना जी, उनका भी प्रयास सराहनीय है। एक अच्छी नेता और वक्ता के साथ साथ एक अच्छी मेहनतकश महिला भी हैं, वो काम करने में विश्वास रखती हैं। इसीलिए हमारे विचार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जनता को न्याय मिले, इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। सर, तत्कालीन जो परिस्थितियाँ उनके बारे में भी मैं आपसे जान लेता हूँ। जैसे कोरोना काल में आपके द्वारा योगदान जो किया गया था वो मुझे ही पता है क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया से भी हूँ। इस कारण से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो कोरोना काल में जो योगदान किया गया उसके बारे में बताइए। सर, ये जो महामारी का समय था ये बहुत ही विकट समय था। जी जी, इसमें कई ज़रूरतमंद, कई बेचारे जो गरीब लोग हैं, मज़दूर भाई हैं, उनके सबके घर में चूल्हा जले। जी जी, कोई भूखा न रहे, सबको अच्छा इलाज मिले, इसी भावना के साथ एक टीम बनाकर हम लोगों ने काम किया जी और उसका परिणाम भी अच्छा रहा है। और आगे भी मैं उपेक्षा करता हूं और सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अभी कोरोना गया नहीं है, इसका हम सबको डटकर मुकाबला करना है। हमेशा सभी साथियों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए और राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना करनी चाहिए, जिससे यह महामारी है इससे बचा जा सके। क्योंकि सही मायने में इससे जो पीड़ित हुआ है उसी को पता है कि उस पर क्या बीती है। इसलिए साथियों, मैंने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में कोई चूल्हा जलाने वाला नहीं बचा। इसीलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़ के इस चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी साथियों से, माताओं बहनों से, जनता जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ। सर, मैं एक सवाल और है मेरे जहन में। पहले जो काउंट में ये जो सर्किल है यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता था, अतिक्रमण भी था। आज यहाँ पे पूरा का पूरा खुला है ताकि किसी भी तरह से आप क्रॉस करो, कोई भी व्हीकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है, तो ये कैसे संभव हुआ? इसमें हमारे जो थाने के प्रभारी हैं संगीता मीना जी, हमारी चौकी के प्रभारी हैं बलबीर जी, हमारी सरपंच है आदरणीय मीना जी, और इसके साथ साथ हमारे वार्ड पंच गण, अन्य गांव के मोजिज जागरूक पर्सन और व्यापार मंडल, फल सब्जी मंडल और अन्य गांव के जो मोजिजगण हैं, उन सब ने मिल बैठकर आपस में प्रयास किया कि गांव के बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो, एक अच्छा मैसेज आए। क्योंकि कांवट जो है एक व्यापारिक
केंद्र है। जी जी। आसपास में बहुत गांव यहाँ लगते हैं और आपने भी देखा होगा जब बाहर से बसें आती थी, रोडवेज बस आती थी, प्राइवेट बस आती थी तो बहुत परेशानी होती थी। इसलिए सभी लोगों ने मिल बैठकर आपस में समझाइश करके, जो रेहड़ी वाले थे उनसे समझाइश करके, निवेदन करके उनको सही उचित स्थान पे लगाया, जिससे इस जाम से संपूर्ण गांव को निजात मिली। और हमारे जो आदरणीय संगीता जी हैं, चौकी प्रभारी बलबीर जी हैं, उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए उनका भी मैं चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो चलिए सर, मैं एक अंतिम सवाल और आपसे जान लेता हूं कि आपके द्वारा जो यहाँ के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं कोरोना काल के कारण उनका रोजगार चला गया है और वो कहीं ना कहीं नर्वस हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको कोई अपील करना चाहो, कोई संदेश देना चाहो? मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। आदमी को अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, बुरे समय का डटकर मुकाबला करना चाहिए, फिर नया सवेरा होगा। और हमारे लायक भी कोई अगर ज़रूरत महसूस करे कोई साथी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उम्मीद रखिए, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर एक नया सवेरा आएगा और आप प्रयास करिए, सब कुछ अच्छा होगा एक दिन। थैंक यू सर, आपने समय दिया। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे सीकर जिले के कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री आनंद कुमार जी सैनी, जो कांवट के निवासी हैं, उनसे, जिन्होंने बता दिया कि कांवट में कितना क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या परिस्थितियां थी। सारी बातें हमने जान ली। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो PDS न्यूज, मैं हूं PC सैनी। थैंक यू।